बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अमेरिकी सदर जो बाइडन की दावत पर चीनी सदर शी जिनपिंग रवा माह अमेरिका का अहम दौरा करेंगे। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक सदर शी जिनपिंग 14 से 17 नवंबर तक अमेरिका का दौरा करेंगे। चीनी सदर सैन फ्रांसिस्को में एशिया पैसिफिक इकनॉमिक तावन सरबराही इजलास में भी शिरकत करेंगे। मगरबी मीडिया का कहना है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान 15 नवंबर को कैलिफोर्निया में मुलाकात हो रही है। मुलाकात में तजारत, ताइवान और दो तरफा ताल्लुकात में तनाव पर बातचीत होगी। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों रहनुमा कम्युनिकेशन लाइन्स को खुला रखने की अहमियत पर भी तबादला ख्याल करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। फ्रांस ने इसराइल से फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रोकने का मुतालबा कर दिया। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रों ने एक इंटरव्यू में कहा, गजा में शहरियों पर बमबारी का कोई जवाब नहीं। हमलों में बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइल गजा पर बमबारी बंद करे, जंग बंदी का फ़ायदा इसराइल को ही होगा। गजा के मसले का हल इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जंग बंदी के अलावा कुछ नहीं। इसी तरह शहरियों की जान बचाना मुमकिन है। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रों के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास जो आज गजा में कर रही है वो कल पेरिस, न्यूयॉर्क और दुनिया में कहीं भी कर सकती है। इसराइल के गजा पर 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 11,000 से तजावज़ कर चुकी है, जिसमें बड़ी तादाद खवातीन और बच्चों की है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा को ज़मीन पर जहन्नम से तशबीह दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली बर्बरियत के बायस शुमाली गजा को ज़मीन पर जहन्नम से तशबीह दे दी। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में इसराइल की जानिब से ज़मीनी और फ़ज़ाई जारहियत जारी, जिससे लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और उन्होंने सर छुपाने के लिए अस्पतालों या फिर अक़वाम मुत्तहिदा के कैंपों में पनाह ले रखी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल की जानिब से अब अस्पतालों पर भी हमले किए जा रहे हैं, जिसके बायस शुमाली गजा से 1 लाख के करीब फ़लस्तीनी पैदल नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। इसराइली फ़ौजी तर्जुमान के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों में 1 लाख फ़लस्तीनी शुमाली गजा से जनूबी गजा में मुंतकिल हुए, जिनमें बच्चे और ज़ख्मी भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर तुले इसराइल की जारहियत मुसलसल जारी है और सहूनी फोर्सेस ने जनूबी गजा नकल मकानी करने वालों पर भी हमले शुरू कर रखे हैं। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हमदर्दी के दफ्तर ने अपने बयान में कहा है कि वो गजा के शुमाल में इमदादी ट्रक पहुंचाने से कासिर हैं, जहां अब भी लाखों अफराद मुकीम हैं। अगर दुनिया पर कोई जहन्नम है तो वो शुमाली गजा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी एयरफोर्स के नए जंगी जहाज़ B-21 रेडर की पहली उड़ान। अमेरिकी एयरफोर्स में शामिल जोहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखने वाले स्टेल्थ बमबार तैयारे B-21 रेडर्स ने अपनी पहली उड़ान भर ली। बैनुल-अक़वामी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक B-21 बमबार तैयारे ने जुमे की सुबह कैलिफोर्निया में एयरफोर्स के 42वें प्लाट से पहली बार उड़ान भरी। अमेरिकी एयरफोर्स ऐसे 100 तैयारे खरीदकर इन्हें अपनी B-1 और B-2 बमबार फ्लैट से तब्दील करने का भी इरादा रखता है। रिपोर्ट के मुताबिक बमबार तैयारे की लागत 2010 में 550 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी, तहम आज इसकी लागत तकरीबन $750 तक पहुंच चुकी है। दूसरी जानिब अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन के तर्जुमान ने गजा में शहरियों की हज़ारों अमवात का एतराफ़ कर लिया। ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर की जानिब से यह बयान गजा में फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत की जानिब से अमवात की ताज़ा तरीन तादाद फराहम करने के बाद सामने आया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों के तबादले का मुआहिदा तय पा गया। दोहा, इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों के तबादले का मुआहिदा तय पा गया। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल और हमास ने कैदियों के तबादले का फार्मूला तय कर लिया। दोनों फरीकैन ने इसराइल के ज़ेर हिरासत फ़लस्तीनी खवातीन और बच्चों की रहाई के लिए हमास के ज़ेर हिरासत 100 कैदियों के तबादले पर इत्तफाक किया।
वाज़ेह है कि कैदियों के तबादले के हवाले से कतर की जानिब से कोशिशें जारी रही थीं, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल और हमास के माबैन मुआहिदा इंसानी बुनियादों पर तय पाया है। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हमास के ज़ेर हिरासत 241 इसराइली मौजूद हैं, जबकि गुज़िश्ता दिनों में हमास ने 4 यरगमालियों को रिहा किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली फ़ौज ने शुमाली गजा में फ़लस्तीनियों को इंसानी ढाल बना लिया। टैंकों का 4 अस्पतालों का घेराव। गजा में इसराइली जारहियत 36वें रोज़ में दाखिल हो गई। इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों के दौरान शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 11,000 से भी तजावज़ कर गई। इसराइली फ़ौज ने शुमाली गजा में फ़लस्तीनियों को इंसानी ढाल बना लिया। सुहूनी फौज के टैंकों ने गजा के 4 अस्पतालों का घेराव कर लिया है। अस्पतालों, अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूलों और शुमाली गजा से इनखला के लिए निकलने वाले शहरियों पर भी बमबारी की गई, जिसके नतीजे में मजीद 266 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसके अलावा इसराइली तैयारों ने शफा, अल-उदा, अल-कुदस और इंडोनेशियन अस्पताल के इतराब बमबारी की है, जबकि अल-नसर चिल्ड्रन अस्पताल और गजा ब्लड बैंक पर भी बम बरसा दिए। मगरबी किनारे में भी मजीद 19 फ़लस्तीनों को शहीद कर दिया गया। उधर फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गजा के 35 में से 18 अस्पताल मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के अदारे का कहना है कि गजा को इस वक्त ज़मीन पर जहन्नम बना दिया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का गजा को इसराइल के कंट्रोल में रखने का ऐलान। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने गजा को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इसराइल के कंट्रोल में ही रखने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि गजा की पट्टी इसराइली फ़ौज के कंट्रोल में रहेगी और इसराइलियों की हिफाजत के लिए गजा को मुकम्मल गैर फौजी इलाका बनाया जाएगा। इससे कबल अरब मीडिया ने दावा किया था कि इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों की रिहाई का मुआहदा तय पा गया है। इसराइल फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों को रिहा करेगा, जबकि बदले में हमास भी 100 इसराइली ख़वातीन और बच्चों को रिहा करेगा। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवार अल हक काकड़ ने फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की और निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्ल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवार अल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीन के लोगों की सफारती व अखलाकी मदद जारी रखेगा और पाकिस्तान आलमी सतह पर फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद करता रहेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगानिस्तान और ईरान की चाबहार बंदरगाह से तजारत बढ़ाने पर इत्फाक। अमीरात इस्लामिया, अफगानिस्तान और ईरान की हुकूमत ने चाबहार बंदरगाह के जरिए बरामदात और दरामदात बढ़ाने पर इत्फाक कर लिया। अमीरात इस्लामिया के नायब वज़ीर-ए-आज़म बराए इक़्तिसादी अमूर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के दफ्तर का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ दौरा ईरान के दौरान मुल्ला बरादर अखवंद ने ईरान के नायब सदर से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने चाबहार बंदरगाह के जरिए बरामदात और दरामदात बढ़ाने पर सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। ईरान के नायब सदर ने मुल्ला बरादर से मुलाकात में अफगानिस्तान के साथ सियासी, इक़्तिसादी और राहदारी ताल्लुकात को वसअत देने में भी दिलचस्पी का इज़हार किया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।